तो देखो ये इंटेलिजेंट है। मैम और नीचे करो एक मिनट और नीचे करो वो संतोष नहीं दिख रहा। ये तुम पीछे हो जाओ, तुम दिखोगे। दिख रहा ये तो आगे से दिखेगा, चल आगे हो। औरैया जनपद में सर्वहीन नग्न धड़ फेंकने वाले 6 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 17 दिन पूर्व बाजरे के खेत में सर्वहीन नग्न धड़ मिलने से मचा हुआ था हड़कंप। 17 दिन से 100 का सर ना मिल पाने के कारण 100 की नहीं हो पा रही थी शनाख्त। 17 दिन बाद जनपद कानपुर देहात में दर्ज गुमशुदगी के आधार पर औरैया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपियों की निशानदेही पर नहर से बरामद किया है कटा हुआ सर। घटना का कारण सुनकर पैरों तले खिसक गई जमीन। हत्या आरोपियों के मामा की लड़की को 2 माह पूर्व भगा ले गया था मृतक, जिसके कारण गुस्साए अभियुक्त ने रची एक भयानक साजिश। 6 लोगों ने मिलकर उतारा मौत के घाट। पहचान छुपाने के लिए नग्न कर सर काट कर धड़ फेंका जनपद औरैया में और सर फेंका कई किलोमीटर दूर मोमिया में भरकर नहर में। आज क्या मामला है? 24/10/2023 को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक ये शताब्दी होटल के पीछे एक अज्ञात पुरुष का शव मिला था, जिसका सर नहीं मिला था उस समय, जिसके क्रम में टीम्स गठित की गई थी। पहले तो जो शनाख्त नहीं हो पाई थी, इसमें अभियुक्तों ने जो मृतक है उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके कपड़े भी हटा दिए थे और इसके शव भी सर भी कहीं दूर फेंका था। इसमें कल एक क्लू मिला जिसमें ये पता चला कि थाना डेरापुर कानपुर देहात का एक कलेनापुर का रहने वाला प्रमोद कुमार, ये 23 तारीख को अपने घर से गया था और तब से वापस नहीं आया है। अपनी काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से गया था, जिसके बाद 26/10/2023 को थाना डेरापुर पे इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। कोतवाली औरैया और एसओजी को जब इसकी सूचना मिली तो तत्काल इसकी डिटेल्स कलेक्ट की गई। परिवार की विभिन्न रंजिश और क्या क्या कारण हो सकते हैं इस प्रकार की घटना के लिए, उसको देखा गया, उसकी छानबीन की गई और मृतक की पहचान का पूरा प्रयास किया गया। परिवार को क्योंकि पूरा कंफर्म नहीं था, चीज़ें डिटेल्स बता के और जब जानकारी की गई उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से तत्समय से जो टीम्स ने एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, सभी का एक समीकरण बना। एक पूरी घटनाक्रम जब निकल के आई तो 6 लोगों को जीरो इन किया गया, चिन्हित किया गया। इन लोगों को जब हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो इन लोगों ने पूरी घटना कारित करते हुए प्रमोद कुमार की हत्या करके उसका शव छुपाने और पहचान छुपाने की नियत से अलग अलग जगह पर सिर, बॉडी और उसकी जो बाइक थी जिससे वो आया था उसको फेंकना बताया, जिसके क्रम में अभियुक्त भानु प्रताप पुत्र सुनील कुमार, ये ग्राम जैतापुर थाना कोतवाली औरैया का रहने वाला है। रामांश उर्फ कल्लू, ये सिकंदरा जनपद कानपुर देहात का रहने वाला है। महेश पुत्र रामशंकर, ये थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात का रहने वाला है। विमल कुमार रईदास पुत्र रामशंकर, ये निवासी रसधान, थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात। संतोष, ये भी थाना डेरापुर कानपुर देहात। कुलपति उर्फ कुलदीप, निवासी जरौली कलेनापुर, थाना डेरापुर कानपुर देहात का रहने वाला है। ये सभी 6 लोगों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो इनकी निशानदेही पर मृतक प्रमोद कुमार पुत्र भगवान दीन, निवासी कलेनापुर डेरापुर जनपद कानपुर देहात का सर लगभग 3:15 पर ये मिर्जापुर रोड, निचली गंगा नहर, बड़ारीपुर थाना क्षेत्र कोतवाली औरैया के एक नहर है, उसमें से गोताखोरों के माध्यम से ढूंढवाया गया। एक पोटली थैला जैसा मिला जिसमें ईंटों के साथ एक थैली में सर और आला कतल जो खुरपा था जिससे इन्होंने सर अलग किया था वो मिला है और ये अभियुक्तों की निशानदेही पे बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो मृतक है वो अपनी काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल UP 77 AF 6863 से गया था। वो सेंगर नदी पुल के नीचे पानी में मिला
वो भी अभियुक्तों की निशानदेही पे थाना मंगलपुर कानपुर देहात से बरामद हुई है। जब पूछताछ की गई तो इसका मूल कारण ये बताया गया कि जो संतोष और उसके सभी परिवारीजन ये बिल्कुल दीवार लगा हुआ है मृतक प्रमोद के घर से। इनकी ये रंजिश थी कि संतोष का भाई विमल कुमार उसकी बेटी 2 महीने पहले प्रमोद कुमार के साथ अपनी शादी होने के बाद कहीं चली गई थी, कुछ दिन बाद वापस आ गई, जिससे क्षुब्ध होकर उसके भाई ने डाई पी ली और सुसाइड कर लिया। तो इस चीज की रंजिश मानते हुए प्रमोद कुमार के प्रति ये लोग बैर रखे थे। इनको जब घर से बाहर पाया तो ले जाकर ये सभी लोगों ने, सभी लोग रिश्तेदार हैं आपस में, 3 बहनें हैं, तीनों के एक लड़के ने और एक के पति ने मिलकर ये पूरी घटना को कारित किया। और इससे पहले बताते हैं कि प्रमोद की बहन को एक मंजली बहन, बड़ी बहन का छिदाना का बेटा विनय, जो भी इसमें अभियुक्त है, वो कई साल पहले ले गया था। उसकी रंजिश में उसने इनकी बेटी के साथ घटना कारित की, जिस कारण ये पूरी घटना घटित हुई। पूरी जो घटनाक्रम का अनावरण और वर्कआउट करने में सीओ सिटी के साथ एसओजी की टीम और थाना अध्यक्ष कोतवाली और चौकी इंचार्ज ब्रह्मनगर, कई टीम्स कल से लगी रही। जब अभियुक्त ये गुमशुदा व्यक्ति के चिन्हित होने के लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी घटना और सभी अभियुक्तों को सफल अनावरण करके खुलासा करने के लिए इन टीम्स को संयुक्त रूप से मेरे द्वारा 25,000 का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। और इन पूरी सभी टीम्स के उत्साहवर्धन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी मेरे द्वारा लिखकर भेजा जाएगा। यूपी के औरैया जनपद में सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र में विगत 24 अक्टूबर के बाजरे के खेत में सरविहीन नग्न धड़ मिलने से मचा था हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के सर और सरविहीन धड़ के शिनाख्त हेतु काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। औरैया जनपद के पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए और शिनाख्त हेतु आसपास के जनपदों जिसमें कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, जालौन समेत कई जिलों में संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। घटना के खुलासे में लगी औरैया सदर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि जनपद कानपुर देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि विगत 26 अक्टूबर को एक गुमशुदगी दर्ज हुई है, जिसमें गुमशुदा 23 अक्टूबर से घर से गायब है। यह खबर मिलते ही एक्टिव हुई औरैया पुलिस ने तत्काल जनपद कानपुर देहात पुलिस से संपर्क किया और परिजनों से संपर्क किया तो परिजनों ने मृतक के शिनाख्त प्रमोद कुमार निवासी कलैनापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात के रूप में हुई। शिनाख्त के बाद औरैया पुलिस और सर्विलांस टीम ने मैनुअल और इलेक्ट्रिक साक्ष्य के आधार पर जनपद कानपुर देहात से 5 और जनपद औरैया से 1 हत्या